जय श्री राम। सभी सनातनियों भाइयों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग श्री धाम अयोध्या के बारे में जिस प्रकार के सोशल मीडिया पे आप लोग टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसा न करें, क्योंकि श्री धाम अयोध्या ऐसी नगरी है जिसका वर्णन श्री गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज जी ने किया है। कई ऋषि महर्षि बताते हैं कि जीव मात्र को मोक्ष प्रदान करने के लिए 7 पुरियों का वर्णन किया गया है, जिन पुरियों में श्री धाम अयोध्या सर्वप्रथम स्थान पर है। इसी श्री धाम अयोध्या में हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने अंशों के सहित चक्रवर्तीय राजा दशरथ जी के यहाँ अवतार लिए थे। जैसा कि कवि कुलभूषण संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि महर्षि नारद जी, शनकादि मुनि, अन्य ऋषिगण नित्य अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के दर्शन को प्राप्त करने के लिए पधारते हैं, आते रहते हैं और आते ही नगर को देखकर ऐसा मग्न हो जाते हैं कि वैराग्य को भी भूल जाते हैं। कहते हैं, नारदादि सनकादि मुनीसा, नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या वहीं, दिन प्रति सकल अयोध्या वहीं, देखी नगर विराग बिसरा वहीं, देखी नगर विराग बिसरा वहीं। तो श्री धाम अयोध्या में नित्य नारद जी और सनकादि ऋषिगण आते हैं और आते ही ऐसे मग्न हो जाते हैं और अपने वैराग्य को भी भूल जाते हैं। ऐसे श्री धाम अयोध्या है। कहते हैं, श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पावन पुरी को दूर से देख लेने मात्र से ही जीव के जो सारे पाप हैं, जो ऐसे पाप हैं जो शास्त्रों में भी अक्षम्य बताए गए हैं, उस प्रकार का पाप भी जीव का समाप्त हो जाता है सिर्फ श्री धाम अयोध्या पुरी को दूर से देखने मात्र से। कहते हैं, देखत पूरी अखिल अग भागा, देखत पूरी अखिल अघ भागा, बन उपवन बापिका तड़ागा, बन उपवन बापिका तड़ागा। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसी अयोध्यापुरी है जिसे दूर से देखने मात्र से ही जीव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वन उपवन तड़ाग को भी देख लेने से वहाँ के जीव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे श्री धाम अयोध्यापुरी है। श्री धाम अयोध्यापुरी के विषय में एक बार कुछ ऋषियों ने पूछा कि अयोध्या का प्रभाव कौन बता सकता है, कौन जानता है कि अयोध्या का प्रभाव कैसा है। तो कुछ ऋषियों ने कहा, जानु भुसुंड शंभु गिरि जाऊ। कहते हैं, जान भुसुंड शंभु गिरि जाऊ। कहते हैं कि श्री धाम अयोध्या के प्रभाव को कागभुसुंडी जी महाराज और भगवान शंकर भूत वामन भगवान शंकर जी जानते हैं। सभी ऋषिगण कहते हैं,
भूत भावन शंकर भगवान से जब पूछा गया कि अवध के महात्म को क्या आप जानते हैं, अवध के महात्म को क्या आप जानते हैं, तो अगर जानते हैं तो स्पष्ट कीजिए, बताइए। तो भूत भावन भगवान शंकर जी ने कहा कि जिन अवध की गलियों में जाते ही मैं स्वयं को भूल जाता हूँ, उस परमानंद में डूब जाता हूँ, उस सच्चिदानंद के स्वरूप में डूब जाता हूँ, सो हमें ज्ञान ही नहीं रहता है। इसलिए मैं आपको श्रीधाम अयोध्या के बारे में, अयोध्या के महात्म के बारे में बताने में असमर्थ हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, हे गिरिराज कुमारी, मैं अपनी एक चोरी तुमसे बताता हूँ। एक बार मैं और कागभुसुंडी जी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव में चोरी से गए। कहते हैं, और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायति दृढ़ मति मोरी, सुन गिर जायति दृढ़ मति दोरी। कागभुसुंड संग हम दो, कागभुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जानै नहीं को, मनुज रूप जानै नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथि न फिरे मगन मन भूले, बिथि न फिरे यमगन मन भूले। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे गिरिराज, कहते हैं, हे पार्वती, एक बार मैं और कागभुसुंडी जी भगवान राम के जन्मोत्सव में गए। जिन अयोध्या की गलियों में जाते ही परमानंद को प्राप्त हो जाते हैं, परमानंद प्राप्त होता है, उस पुरी के महात्म को मैं कैसे बता सकता हूँ। पुनः सभी लोग कागभुसुंडी जी से पूछे कि हे कागभुसुंडी जी महाराज, क्या आप अवध की महिमा के बारे में हमें बता सकते हैं? क्या आप अवध की महिमा के बारे में बता सकते हैं? कागभुसुंडी जी कहते हैं कि अवध में मैं प्रभु के बाल्यकाल में 5 वर्ष की अवस्था तक रहा, प्रभु के आसपास ही रहा। प्रभु रामचंद्र जी जो खाते थे उनका जूठन ही मैं ग्रहण करता था, और भगवान रामचंद्र जी का ध्यान मेरे भोजन पे रहता है कि काग क्या भोजन करेगा। जब महाराज दशरथ भगवान श्री राम को भोजन कराते हैं तो प्रभु की दृष्टि एक बार पिता की ओर और दूसरी बार मेरी तरफ रहती है। कहते हैं, भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई, अभाज चले किलकत मुख, दधि वो धन लपटाए। दही और भात पूरे आंगन भर में भगवान बिखेर देते हैं कि मेरा मित्र भोजन पाएगा। जैसा कि उत्तरकांड में काग जी स्वयं कहते हैं, लरिकाई जहाँ फिरहित तह संग उड़ाऊ, अजूठन पर अजिर मह, सो उठाई मैं खाओ। कहते हैं, जिस प्रकार काग जी कहते हैं कि श्रीधाम अयोध्या में रहते हुए भी, श्री राम जी के समीप रहते हुए भी, फिर भी मैं अयोध्या के महात्म्य को नहीं जान पाया। श्री रामचरितमानस में वर्णन मिलता है।
काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं, जदपि रहो रघुपति रजधानी, जदपि रहो रघुपति रजधानी, अवध की महिमा नहीं कछु जानी, अवध की महिमा नहीं कछु जानी। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मैं भले ही प्रभु की राजधानी अवध में रहा, लेकिन फिर भी मैं अवध की महिमा को नहीं जान पाया। इस प्रकार भगवान शंकर और काक जी अयोध्या की महात्म को बताने में असमर्थ रहे। फिर पूछा गया, तब अयोध्या के महात्म को कौन बता सकता है? अयोध्या की महिमा को कौन बता सकता है? अवध की महिमा को कौन बता सकता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अवध प्रभाव जान सोई प्राणी, अवध प्रभाव जान सोई प्राणी, जेहि उर बसहि राम धनु पानी, जेहि उर बसहि राम धनु पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मुनिगणों, अवध की महिमा, अवध का प्रभाव वही बता सकता है जिसके हृदय में श्री रामचंद्र जी धनुष बाण लिए हुए विराजमान हो। वही अवध की महिमा के बारे में बता सकता है। सभी लोग कहते हैं कि भगवान शंकर तो दिन रात राम नाम का ही जप करते हैं, फिर भी उन्होंने अवध की महिमा बताने में असमर्थता बताई। तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कहाँ प्रत्यक्ष? तब तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रत्यक्षदर्शियों ने जनकपुर में कहा, ये दो बंधु शंभुर बासी, ये दो बंधु शंभुर बासी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जनकपुर के दर्शनियों ने कहा, महात्माओं ने कहा कि यह जो राम और लखन हैं, यह भगवान शंभु, भगवान शंकर के हृदय में विराजमान हैं। अकेले ही नहीं हैं, लक्ष्मण के साथ विराजमान हैं। तब सभी ऋषिगण विचार करने लगे कि आखिर वह कौन देवता है जिसके हृदय में भगवान राम विराजमान हैं। ऐसा कौन सा देवता है जिसके हृदय में सिर्फ भगवान राम विराजमान हों? क्योंकि जनकपुर में सभी ने कहा कि ये दो बंधु शंभुर बासी, राम लखन सहित भगवान शंकर के हृदय में विराजमान करते हैं। जब निर्णय नहीं हो पाया, तब गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि मुनिवर वह कौन है जिसके हृदय में श्री रामचंद्र जी धनुष बाण लिए हुए विराजमान हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, महाबली हनुमान जी महाराज। तुलसीदास जी ने उत्तर दिया कि महाबली हनुमान जी महाराज हैं, जिनके हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष बाण लिए हुए विराजमान हैं, वही श्री अयोध्या के प्रभाव को जानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रणव पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगर बसहूँ, राम सर चाप धर। श्री हनुमान जी ही ऐसे हैं जो अयोध्या के प्रभाव को जानते हैं। अयोध्या के प्रभाव के बारे में जैसा शास्त्रों में बताया गया है, वैसा मैं कहता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, कल्पकोटि सहस्रनाम काशीवास्य जस फलम, तत्फलम क्षण मात्रेण कलौ दाशरथी पुरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। इस दिन से 1000 करोड़ कल्प काशी में वास करने से जो फल प्राप्त होता है,
वह फल अयोध्या में एक क्षण रहने से प्राप्त होता है। यह श्रीधाम अयोध्या की महिमा है, यह श्रीधाम अयोध्या का प्रभाव है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं 60 वर्षाणि सहस्राणि भागीरथ्य बगाहजम तत्फलम निमिषार्धेने कलौ दास थीपुरी। कहते हैं तुलसीदास जी कि 60,000 वर्ष तक प्रयागराज में रहने से जो फल प्राप्त होता है वह फल श्रीधाम अयोध्या में आधे निमिष रहने से ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी अयोध्या का महात्म्य है, यह अयोध्या का प्रभाव है। जो सुख जोग जाग तप तप तीरथ ते दूरी राम कृपा से सोई सुख अवध गलिन रहे पूरी। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम असकल सिद्धपति जानकी दासन पति हनुमान। तो ऐसे श्रीधाम अयोध्या का प्रभाव है। तो आप सभी लोग अयोध्या के बारे में कटुवचन न बोलें। श्रीधाम अयोध्या समस्त पापों के नाश करने की शक्ति रखता है। आप श्रीधाम अयोध्या में एक बार जाएंगे, जाने मात्र से ही आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसे श्रीधाम अयोध्या की महिमा है। तो श्रीधाम अयोध्या के बारे में कटु न कहें, बहिष्कार करें, ये करें वो करें, ऐसा वाक्य न कहें। आप सभी हिंदू सनातनियों से अनुरोध है कि श्रीधाम अयोध्या के बारे में आप कुछ न कहें। श्रीधाम अयोध्या परम पावनी है, सभी पुरियों में प्रथम स्थान प्राप्त है, मोक्षदायिनी है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।